जैसे ही परेश रिया को कहते हैं कि तुम्हारे पापा अब तक यहाँ पे नहीं आए, यानी कि ये मेरी इंसल्ट हुई ना, तभी तुरंत रिया कहती है ये मुझे कुछ पता नहीं मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना। तभी सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो काका को पूछ रही होती है, बता रही होती है, उल्टा उनसे ही सवाल कर रही होती है। इस वजह से आकाश उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आकाश को कहती है मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, क्या अब ये मत कहना कि ये भी नहीं कर सकते करके। और वो उसे कुछ कहने जाए उतने में ही परेश उसे कहते हैं रिया को कि तुम्हारे इस फैसले से, शादी करने के फैसले से बहुत लोग दुखी हुए हैं और उसमें से ज़्यादा साइली। उसके ज़िंदगी पर इसका क्या असर हुआ है ये आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ साइली को हुई है इस बात से। आप लोग तो भाग के शादी कर लिए, लेकिन साइली की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई और वो लोग चौंक के देखने लगते हैं, वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी परेश कहते हैं कि मैं और रेनू चाहते थे हमें बेटी हो, लेकिन हमें बेटी नहीं है, इसलिए तीनों बहू है मेरी बेटी है। और परेश तीनों बहुओं को, रोशनी, रिया और साइली को एक साथ खड़ा होने के लिए कहते हैं और तीनों को कहते हैं इस घर के सुख तुम्हारे हाथ में है और दुख भी। तुम ये करो कि तुम तीनों एक साथ मिलजुल के रहो इस घर पे। और यहाँ पे साइली कहती है हो काका, हम तीनों साथ में ही मिलजुल के रहेंगे। तभी रेनू का मुँह बनाती है। फिर रोशनी भी कहती है मुझे एक बड़ी परिवार की हमेशा उम्मीद होती थी, लेकिन आज वो परिवार मुझे मिल गया है। ये सुन के रेणुका बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी बधाई लेती है। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन के रिया एकदम से हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं, उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो जाके तुरंत परेश के गले लग जाती है और ये देख के सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि परेश को भी समझ में नहीं आ रहा रिया ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है और ऐसे एकदम से क्या हुआ उसे। और फिर वो उसे संभालता है। फिर रिया परेश के पैर छूती है और उससे आशीर्वाद लेती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसी ही बात की जैसे आप हेड ऑफ़ द मेंबर हो, उसी तरीके से आपने अच्छी तरह से बात की। मैंने अपने डैड को कभी ऐसे बात करते हुए नहीं सुना और ना ही कभी ऐसे महसूस किया। पता नहीं आज मेरी आंखों में से आंसू क्यों आए आपकी बात सुन के। लेकिन एक बात है कि बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन के परेश और बाकी घर वालों को अच्छा लगता है। यहाँ पे रिया और आकाश अपने कमरे में होते हैं। तभी आकाश उसे कहता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बाबा से ऐसी बात कही। तभी रिया कहती है कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा। तभी आकाश फिर उसे कहता है लेकिन आइंदा से बाबा जब भी कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना। तो वो कहती है मैं चेंज होने वाली नहीं हूँ, जैसा मेरा नेचर है मैं वैसे ही बिहेव करूँगी। मुझे ये मत कहना कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, कोई मुझे कंट्रोल करे तो मुझे पसंद नहीं है। तभी आकाश कहता है ये फैमिली बहुत अच्छी है, तुम्हें भी एहसास हुआ होगा। तो वो कहती है हाँ, सिर्फ सचिन बहुत बोलता है। तो वो कहता है छोड़ो, बाकी सब तो अच्छे है ना। तो रिया कहती है सबसे ज़्यादा मुझे काका अच्छे लगे। और उन दोनों की छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। यहाँ पे सचिन अकेला टेरेस पे बैठा रो रहा होता है। उसको यही बात खाई जा रही है कि उन दोनों ने, यानी कि तेजस और आकाश ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके वजह से काका की ये हालत हुई है, वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उनकी हालत ख़राब सचिन की वजह से हुई है। इस बात को लेके वो परेशान होता है। वहाँ पे साइली आती है और सचिन से पूछती है क्यों परेशान हो तुम, अब तक सोए क्यों नहीं। तभी वो ये कहता है कि उन दोनों ने जो मुझसे कहा उसी बात से मैं परेशान हूँ। साइली कहती है छोड़ो उस बात को, अब सो जाओ। तभी वो कहता है नहीं, वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। यहाँ पे साइली कहती है कि जाने दो, जो भी हुआ है वो छोड़ो। तो वो साइली से पूछता है तुझे भी ऐसा ही लगता है क्या कि मेरी वजह से बाबा की यह हालत हुई है। तो साइली चुप होती है। सचिन उसके पास हैरानी से देखता है। वो कहती है ऐसे भी तो वो बात गलत नहीं है ना, कहीं किसी हद तक वो बात सही है। सचिन उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी वो कहती है काका ने मुझे सारी बात बताई, उस दिन क्या हुआ था। तुम पी के आए थे, अगर तुमने पी नहीं होती तो ये सब नहीं होता करके। सचिन को ये सारी बातें सुन के बुरा लगता है। वो कहता है तू भी वैसा ही सोच रही है जैसे वो दोनों सोच रहे हैं। साइली कुछ नहीं कहती है। सचिन कहता है तू जा। साइली कहते है तुम सो जाओ ना, तुम इतना परेशान मत रहो। तो सचिन कहता है मुझे सोना है तब मैं सोऊंगा, तू जा यहाँ से। साइली वहाँ से चली जाती है और नीचे सोती है। सचिन यहाँ पे परेशान होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो नीचे आता है
और साइली को कहता है चल ऊपर हम लोग बात करते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो कहती है नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे लेके जाता है छत पे, और वो दोनों चांद तारे को देख के बातें कर रहे होते हैं।